पैनामा लीक्स का तूफान कल पूरी शिद्दत के साथ ऐवान से टकराएगा। वजीर आजम इजलास में शिरकत करेंगे। क्या ऑपोजिशन को 7 सवालों का जवाब मिलेगा? मुतफक्का TORs की तैयारी के लिए कमेटी बनाए जाने का ऐलान मुतवक्के। ऑफशोर कंपनी की ताजा नकाब कुशाई करने वाले कप्तान पर भी तुंदो तेज लफ्जी हमलों का इम्कान। कहानी कौन सा मोड़ लेगी, सबको बेचैनी से इंतजार। मियां साहब को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन ने भरपूर तैयारी कर ली। कल पार्लियामेंट में जाने से कबल सलाह मशवरे के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब। सबसे पहले वजीर आजम के एहतसाब का मुतालबा गूंजेगा तो सवालात का शोर भी उठेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक कहते हैं बेहतर होगा नवाज शरीफ जवाब दे दें। वज़ीर रेलवे ने कप्तान पर फिर तनकीदी गाड़ी चढ़ा दी। कहते हैं इमरान खान की सियासी जद्दोजहद मासवाए 2.5 दिन जेल कुछ भी नहीं। पनामा कहानी खत्म होने के बाद कोई और नाच गाना शुरू होगा। खान साहब के मुताबिक ऑफशोर कंपनियां नाजायज थीं तो उनकी कंपनियां कैसे जायज हो गई? ननकाना साहब में कानून को तमाशा बनाने वाले गरीब लोग या कब्जा माफिया? सरकारी दफातर पर हमले ने लीगी रहनुमाओं को आमने सामने ला खड़ा किया। 24 घंटे से जायद गुजर गए, किसी एक मुलजिम पर भी हाथ नहीं डाला जा सका। तोड़फोड़ करने वालों ने दूसरे रोज ही धड़ल्ले से दोबारा तामीरात भी शुरू कर दी। DPO ने जानी नुकसान के खदशे पर पुलिस को कार्रवाई से रोका। रिपोर्ट हुकाम को पेश। बलोचिस्तान में करप्शन स्टोरी की नई किस्सा सामने आ गई। गुमशुदा मुस्ताफी मुशीर खजाना का सुराग मिल गया, अपने आबाई हलके में पाए गए। नेशनल पार्टी के सदर हासिल बजिंजो ने मालूमात हासिल होते ही न्यूज कॉन्फ्रेंस बुला ली। कहते हैं हमारे कपड़ों पर स्याह धब्बा नहीं। खालिद लांगू कल या परसों एहतसाब अदालत पेश होंगे। इदारों के आपसी झगड़ों ने कराची की हालत बिगाड़ दी। एक्सप्रेस न्यूज ने सिंध हुकूमत को एक बार फिर झंझोड़ दिया। शर्म दिलाने पर इंतजामिया जाग गई। कायद आजम की रिहाइशगाह के बाहर जमा कचरे के ढेर उठा लिए गए। वज़ीर बल्दियात ने मलबा विफाक पर डाल दिया। कहते हैं तनख्वाहों में टैक्स कटौती पर मुलाजमीन ने हड़ताल कर रखी है। कराची में पीने को पानी नहीं, लेकिन सड़कों पर वाफर दस्तयाब। सफारी पार्क के सामने यूनिवर्सिटी रोड पर हुकूमती नाअहली का एक और नजारा। वाटर पाइपलाइन फटने से सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो बच्चे मसरूफ तरीन शाहरा पर मुफ्त स्विमिंग पूल के मजे लेते रहे। दो रोज से माल रोड पर बैठे असातिज़ा को लॉलीपॉप। मुजाहिरीन ने धूप और शदीद गर्मी के बावजूद मैदान खाली ना किया तो सूबाई हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन को मुज़ाकरात का खेल खेलने भेज दिया। मुतालबात मंजूरी की तहरीरी यकीन दहानी पर एहतजाज का दी एंड। कोई ड्रामा निकला तो आइंदा रद्द अमल शदीद नौयत का होगा। टीचर्स ने खबरदार भी कर दिया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त खतरनाक हदों को छूने लगी। फैसलाबाद में 18 साला नौजवान इसी की भेंट चढ़ गया। हमसायों ने छत पर खड़ा होने से मना करने वाले को बेदर्दी से पीट डाला। पहले थप्पड़ों और घूंसों की बारिश, फिर सर दीवार में मारकर ईंटों से हमला कर दिया। बेचारे ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। लवाहिकीन ने मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज किया। 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने गए, जान से चले गए। कराची में फैक्ट्री टैंक की सफाई 5 मजदूरों की मौत का सबब बन गई। एक साथी को बचाने के लिए उतरने वाले मजदूर बारी बारी मौत का शिकार बनते गए। हलाकतें गैस भर जाने के बायस हुई। पुलिस ने फैक्ट्री सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
लोड शेडिंग खाक खत्म होगी। सरकारी और निजी शोबे ने वापडा के 711 अरब रुपए दुबा लिए। सिंध और आजाद कश्मीर हुकूमतें 71 अरब की साथ ना दहिंदगी की दौड़ में नंबर 1। विफाक ने 8 और पंजाब ने 3 अरब रुपए अदा करने हैं। मई ने शहरियों को घुमा दिया। बेशतर शहरों में पारा 40 से ऊपर, शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। बिजली की तलब 19,500 मेगावाट तक पहुंच गई। घंटों बिजली बंद, इससे मजीद बुरा हाल। लाहौर में मनचलों ने गर्मी को नहर में गौते दे दिए। पीआईए जहाज में छुपाई गई हेरोइन एएनएफ के रडार पर आ गई। शक गुजरने पर दुबई जाने वाले मुसाफिर की तलाशी ली गई तो 1 करोड़ से जायद मालियत की 1 किलो हेरोइन बरामद। तैयारी में कैसे पहुंची, सहूलतकार कौन था, तहकीकात शुरू कर दी गई। आपके बेटे की बाजियाबी पर बहुत खुशी हुई। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुबारकबाद देने गिलानी हाउस चले गए। साबिक वजीर आजम से मुलाकात हुई। अली हैदर गिलानी को गले लगाया, चेहरे पर प्यार भरी थपकी दी। साबिक वजीर आजम से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तहकीकात के लिए हुकूमती कमेटी का ऐलान कर सकते हैं। वजीर आजम अपने बच्चों के जुडिशल कमीशन के सामने पेश होने का ऐलान कर सकते हैं। एहतसाब मखसूस लोगों का नहीं बल्कि तमाम ऑफशोर कंपनियों वालों का होगा। वजीर आजम पानामा तहकीकात के TORs के लिए मुश्तरका कमेटी का ऐलान कर सकते हैं। अहम खबर जिससे आगाह किया जा रहा है, वजीर आजम का अपने बच्चों को जुडिशल कमीशन के सामने पेश करने का ऐलान भी कल ही मुतवक्के है। देखना यह है कल क्या होगा। एहतसाब मखसूस लोगों का नहीं, तमाम ऑफशोर कंपनी वालों का होगा। हुकूमत का मुतवक्के ऐलान भी सामने आ चुका है। पर्चा आउट, क्या वजीर आजम 7 सवालों का जवाब देंगे? लीक्स पर कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास, कल क्या होगा? पीटीवी के ड्राइवर की टैक्स की रिटर्न जो है मुल्क के वजीर आजम से ज्यादा रही है, तो ले आए ये, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल हम उनकी तकरीर सुनेंगे, वो हमारी तकरीर भी सुनेंगे। लेकिन क्या वजीर आजम ऑपोजिशन के 7 सवालात के जवाब देंगे? जब वो सवालों के जवाब दे लेंगे या तो हमें सेटिस्फाई कर देंगे तो फिर हम खामोशी हो जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर दे, नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास भी बड़े रास्ते हैं। जराए बताते हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। ये चोरों का टोला पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। एतजाज एहसन, उसको पता है कि उसने रिटायर्ड हो जाना है अगले मार्च में, उसका कोई स्कोप नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, वो पर मारता फिर रहा है। हुकूमत क्या करेगी? मुत्तफका TORs के लिए हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर सकती है। स्पीकर को भी कहा जा सकता है कि वो मुत्तफका TORs के लिए हुकूमती और ऑपोजिशन अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दें। वजीर आजम इजलास में ऐलान करेंगे कि उनके बच्चे जुडिशल कमीशन के सामने पेश होंगे। एहतसाब मखसूस लोगों का नहीं बल्कि तमाम ऑफशोर कंपनी वालों का होगा। हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बातचीत की ऑफर भी देगी। ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन पनामा लीक्स के मामले पर सबसे पहले वजीर आजम के खानदान के एहतसाब का तलबा करेगी। ऑपोजिशन 7 सवालों के जवाबात पहले ही मांग चुकी है। वो आए, उन सवालात का जवाब दे, जितना भी दे सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उनको उसकी आज़ादी है। जराए बताते हैं कि वजीर आजम पनामा लीक्स पर ऐवान को एतमाद में लेने के साथ साथ ऑपोजिशन के सवालों से मुतल्लिक कुछ हकाइक भी सामने लाएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ऑफशोर कंपनियों का शोर कल ऐवान में गूंजेगा। वजीर आजम और इमरान खान कल शाम असेंबली और सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान से भी ऑफशोर कंपनीज बारे सवालात पूछे जाने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं सुहेल चौधरी से। मियां साहब 2018 नहीं आने लगा, हनूज दिल्ली दूरस्त
यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। पनामा लीक्स का शोर पिछले कई दिनों से मुल्की सियासत पर छाया हुआ है, लेकिन इस शोर की गूंज कल पार्लियामेंट में सुनाई देगी। हुकूमती और ऑपोजिशन जमातों के कायदीन के दरमियान शिकवा भी होगा और जवाब शिकवा भी। वज़ीर आज़म पनामा लीक्स पर ऐवान से खिताब करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह पहले ही तसल्ली दे चुके हैं कि ऐवान में कोई तूफान नहीं आएगा। आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट ही आपका एक ऐसा फोरम है जहां आप अपनी वजाहत कर सकते हैं। लेकिन पनामा लीक्स का तूफान मुल्क का सियासी मौसम पहले ही खराब कर चुका है। मियां साहब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह आप लोगों से टैक्स मांगेंगे, क्योंकि आप खुद टैक्स चोर हैं। मियां साहब ने जब वो टीवी पे आके बड़ी अपनी मजलूम और मासूम शक्ल बना के एक दुख भरी कहानी सुनाते हैं, मुझे भी तरस आना शुरू हो जाता है मियां साहब के ऊपर देख के। मजलूम बेचारे मासूम जुल्म हो रहे हैं दुनिया के। वज़ीर आज़म साहब भी अपोजिशन के जुबानी वार का जारहाना जवाब भी दे चुके हैं। हम आपके कहने पे घर चले जाएं, जरा ये मुंह और मसूर की दाल। पनामा लीक्स की पिच पर ऐवान में होने वाले सियासी मैच से पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी खूब फॉर्म में हैं और ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन भी कल 3 बजे सर जोड़कर बैठेगी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली के इजलासों में पार्लिमानी रहनुमा कितनी दफा शरीक हुए। इमरान खान 3 साल में सिर्फ 16 बार ऐवान में आए। फाफन रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास पार्लिमानी रहनुमाओं की हाजिरियां कितनी रही। इमरान खान 3 साल में सिर्फ 16 बार ऐवान में आए, जबकि आपको यह भी बताते चलें कि हाजिरी रिपोर्ट सामने आ गई है। नवाज शरीफ 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 25 बार तशरीफ लाए। जी हां, ये अहम खबर फाफन रिपोर्ट के मुताबिक 224 हाजिरियों के साथ महमूद अचकजई का पहला नंबर, खुर्शीद शाह 214 हाजिरियों के साथ दूसरे नंबर पर है। कौमी असेंबली का रुकन बनना यूं तो हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है, मगर इस ऐवान का हिस्सा बनने वालों की हाजिरी का स्कोर अमूमन मायूस कुन ही रहता है। आइए आपको बताते हैं कि कौमी असेंबली में पार्लिमानी जमातों के लीडर पिछले 3 बरसों में कितनी बार ऐवान में हाजिर हुए। सबसे पहले बात हो जाए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। खान साहब ने मौजूदा पार्लियामेंट के 3 बरसों में सिर्फ 16 बार ऐवान में मुखड़ा दिखाया। पहले पार्लिमानी साल में इमरान खान 12 मरतबा हाजिर हुए, दूसरे साल में सिर्फ 1 दफा और तीसरे साल का स्कोर 3 रहा। वजीर आजम के स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो यहाँ भी मामलात कुछ हौसला अफजा नहीं। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम पहले पार्लिमानी साल के 99 इजलासों में से सिर्फ 7 में शरीक हुए। दूसरे साल यानी धरना सीजन के दौरान वजीर आजम 21 मरतबा ऐवान में तशरीफ लाए और रवा पार्लिमानी साल ये स्कोर कम होकर 9 रह गया। कौमी असेंबली में हाजिरी मैच के चैंपियन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ठहरे। उन्होंने 224 मरतबा इजलास में शिरकत की। दूसरी पोजीशन अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने नाम की, उनकी हाजिरी का स्कोर 214 रहा। आफ्ताब खान शेरपाव 195 हाजिरियों के साथ तीसरी पोजीशन पर रहे, जबकि शेख रशीद 185 हाजिरियों के साथ चौथे नंबर पर हैं। एजाजुल हक 179 मरतबा, ANP के गुलाम अहमद बलोर 138 और मुस्लिम लीग फंक्शनल के पीर सदरुद्दीन राशिदी 77 मरतबा ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बने। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 3 बरसों में 59 बार ऐवान को अपना दीदार कराया। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। 3 साल में कौमी असेंबली में कौन कितनी बार आया ये तो आपने जाना। आपको जिक्र करेंगे वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का, जो कि कहते हैं कि किसी की ऑफशोर कंपनियों को हराम और अपनी को हलाल करार देना इमरान खान की सियासत का दोहरा म्यार है। मुल्क की सियासत में हर जानिब पनामा लीक्स और उनसे जुड़ी ऑफशोर कंपनियों का ही चर्चा है।
विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने बहावलपुर में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह पर तनकीद की बारिश कर दी। पहले कहते थे ऑफशोर कंपनी तो लूट के माल से बनाई जाए, लूट के माल को छुपाने के लिए बनती है, अब अपनी निकल आई है। तो कहते हैं दो तरह की होती है, एक जायज और एक नाजायज। तो यार ये बात पहले कह देते, सियासत का मुकाबला सियासत से किया जाए। और 2016 में बोतान, गाली और झूठ और गोली और डंडे की सियासत चल नहीं सकती। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के साथ साथ पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत को भी खरी खरी सुना दी। ये सियासी जमातें विरसे में नहीं दी जाती। बीबी साहबा की शहादत हो गई तो जरदारी साहब को जहेज में मिल गई, जरदारी साहब अमेरिका चले गए तो बिलावल साहब को विरसे में मिल गई। ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह ने पीपल्स पार्टी को मजबूत कर दिया था, बेदखल नहीं किया था। हाँ, बिलावल के बाबा की सियासत ने पीपल्स पार्टी को दफन किया, हमने नहीं किया। ख्वाजा साद रफीक ने दावा किया कि मुंतखब हुकूमत को गिराने का सोचने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। उन्होंने याद दिलाया कि जब भी मुंतखब हुक्मरानों को घर भेजा गया तो जमहूरियत की ट्रेन डीरेल हो गई और मुल्क पर आमरीत का कब्जा हो गया। और पनामा लीक्स के शोर के बाद अब जिक्र ननकाना ऑपरेशन का। अहम खबर यह है कि कब्जा माफिया या गरीब लोग लीगी रहनुमा आमने सामने आ चुके हैं। कब्जा माफिया ने गिराई इमारतों की तामीर भी दोबारा शुरू कर दी है। 24 घंटे गुजर गए लेकिन कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट पेश कर दी है। डीपीओ ने जानी नुकसान के खदशे पर पुलिस को जवाबी कार्रवाई से रोका था। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगाने वाले ज्यादातर नौजवान मकामी रिहायशी नहीं थे। ननकाना ऑपरेशन से मुतालिक अहम खबर, कानून को तमाशा बनाने वाले कब्जा माफिया थे या फिर गरीब लोग, ये सवाल पैदा हो चुका है। जुल्करनैन डोगर साहब जो हैं वो ही कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अपनी इस बात पर कायम। अब ये जो कल से बात हुई कब्जा माफिया, ये तो कब्जा माफिया के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पे बैठे थे। ननकाना साहब में सरकारी दफ्तर पर हमले ने लीगी रहनुमाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। सदीकुल फारूक कुछ कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह कुछ और। जुल्करनैन डोगर साहब जो हैं वो ही कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अपनी इस बात पर कायम। अब ये जो कल से बात हुई कब्जा माफिया, ये तो कब्जा माफिया के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पे बैठे थे। किसकी माने किसकी ना माने, सरकारी दफ्तर पर हमला कब्जा माफिया ने किया या गरीब गुरबा ने, ये राज तो तहकीकात में खुल जाएगा। लेकिन अभी तक हमले का एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। हद तो ये है कि कल गिराए गए मकान की आज दोबारा तामीर भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन मीडिया की निशानदेही पर तामीर रोक दी गई। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक सरकारी दफ्तर पर हमले से 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुजाहिरीन ने न सिर्फ मुनज़्ज़म तरीके से ऑडिट और अराजी का रिकॉर्ड जलाया बल्कि दफ्तर से 4 लाख रुपए की नकदी और चेक बुक्स भी ले उड़े। इंटेलिजेंस इदारों ने भी ननकाना साहब वाक़े की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए नफरी मांगी थी, लेकिन डीपीओ ने जानी नुकसान के खदशे पर पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया। पहले फायरिंग कब्जा ग्रुप ने की, जवाब में फायरिंग की गई। रिपोर्ट में बोर्ड एहलकारों और कब्जा माफिया की गठजोड़ की निशानदेही भी की गई है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कराची से खबर शामिल करेंगे जहां पर एक मजदूर को बचाते बचाते 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ये अलमनाक वाकया अंडरग्राउंड टैंक की सफाई के दौरान पेश आया। पुलिस ने फैक्ट्री सील करके मालिक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफसीलात ज़ुहैब जियाजा से। वो जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने गए पल भर में जान से चले गए। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वीटा चौरंगी के करीब शॉपर और प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में अंडरग्राउंड टैंक की सफाई मजदूरों की मौत का बायस बन गई। एक मजदूर सफाई के लिए टैंक में उतरा तो मौत के मुंह में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरे 4 मजदूर भी टैंक में कूद गए, मगर उनकी लाशें ही वहाँ से निकली। ये तो कंपनी का काम था ना कि जब अंदर काम करवा रहे हैं तो नीचे देखें वर्करों को, ऊपर से टैंक का ढक्कन क्यों किसने बंद करा।
टैंक कुछ अरसे से खाली था, लगता है कि गैस भर जाने की वजह से हलाकतें हुई। सफाई कर रहे थे बंदे, एक बंदा बेहोश हो गया था, उसको निकालने गए थे 4 बंदे, वो भी बेहोश हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने फैक्ट्री को ताले लगा दिए और चौकीदार को ले गई। वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वो फैक्ट्री के ओनर हैं और मैनेजमेंट है, इनके खिलाफ गफलत, लापरवाही और दूसरे किसी इंसान को की मौत का जरिया बनना, उसकी दफात के तहत इंशाल्लाह लीगल एक्शन किया जाएगा। जिन अस्पताल में लाशों की शनाख्त महराज, रहीम, अरबाज, अब्दुल गफ्फार और इरफान के नाम से हुई है। ज़ुहैब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। बिल आखिर KMC के अमले ने बाबाए कौम की रिहाइशगाह के बाहर जमा कचरे के ढेर उठा ही लिए। वजीर मेंशन समेत कराची भर में कचरे के ढेर लगने की वजह मुलाजमीन की हड़ताल है। अब तो सूबाई वजीर बल्दियात ने भी हड़ताली मुलाजमीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं वकील राव। एक्सप्रेस न्यूज़ उसके बड़े ताउन का शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया, उनके ताउन की वजह से सारा मसला हल हुआ। एक्सप्रेस न्यूज़ एक मरतबा फिर सबसे आगे बाबाए कौम की रिहाइशगाह के बाहर पड़े कचरे के ढेर का मामला उठाया। कराची की इंतज़ामिया को जगाया तो कचरे का ढेर हटा दिया गया। इदारों के आपसी झगड़ों ने कराची की हालत बिगाड़ दी। बाबाए कौम की रिहाइशगाह के करीब कचरे का ढेर भी इसी चपकलिश का नतीजा निकला। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वजीर बल्दियात एक्शन में आए। KMC के अमले को हिदायत की तो वजीर मेंशन के करीब कचरे का ढेर साफ हो गया। एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने दिन रात ये कवरेज दी और इन्होंने इतनी मेहनत की और जब जाके ये एक्शन लिया गया है। हुक्काम शहर में जा बजा लगे कचरे के इन ढेरों को DMCs मुलाजमीन की हड़ताल का नतीजा करार देते हैं। हमारी सैलरीज और तनख्वाहों में और पेंशन्स के जो हमारे पैसे थे वो FBR ने हमारे हक पर डाका डाला है और हमारे तकरीबन 65 से 67 करोड़ रुपए जो हैं वो उन्होंने हज़ब कर लिए हैं। FBR ने DMCs के फंड से इनकम टैक्स की मद में 67 करोड़ रुपए की कटौती की तो मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर दी। अब तो वजीर बल्दियात जाम खान शोरो ने भी धमकी दी कि अगर रकम वापस न हुई वो भी हड़ताली मुलाजमीन के साथ एहतजाज में शामिल होंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। उधर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। सफारी पार्क के करीब 33 इंच कुतर की पाइपलाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा हो गया। शाहरा किसी झील का मंजर पेश करने लगी। सफारी पार्क के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर 33 इंच कुतर की पाइपलाइन से खारिज होने वाला पानी सड़क पर जमा हो गया। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा जबकि बच्चों ने स्विमिंग पूल के मजे लूटे। पानी जमा होने से मेन यूनिवर्सिटी रोड और दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शहरियों का कहना है सीवरेज और पानी की पाइपलाइन फटना मामूल बन गया। घंटों पानी सड़क पर खड़ा रहने के बाद VVIP मूवमेंट की इत्तला पर वाटर बोर्ड का अमला हरकत में आया और पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी। फैसलाबाद से अहम खबर, जहां पर छत पर खड़ा होने से मना करने वाले नौजवान को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। मकतूल जफर ने हमसाये खुरम को छत पर खड़ा होकर झांकने से मना किया और वो तैश में आ गया। अहम खबर फैसलाबाद से, छत पर खड़ा होने से मना करने की सजा, नौजवान को जान से मार डाला। मकतूल जफर ने पड़ोसी खुरम को छत पर खड़ा होने से रोका तो वो तैश में आ गया। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर मुलजिम का जफर पर ईंटों से हमला, सर दीवार से दे मारा। मुल्क में अदम बर्दाश्त की वबा अपनी खतरनाक हदों को छूने लगी। इस मर्तबा इसकी भीड़ चढ़ा फैसलाबाद का 18 साला नौजवान जफर। ये दिल सोज वाकया पेश आया नवाही गांव 279 में, जहां जफर ने अपने हमसाये खुरम को छत पर खड़ा होने से मना किया तो वो तैश में आ गया और जफर पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। इसी दौरान खुरम का भाई रिजवान भी लड़ाई में कूद पड़ा। जफर ये वहशियाना तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका। कंधा च सिर मारे ओदे फड़ के लत्तां मारन, ठुड्डे मारन, इट मारन लगा, मैं हाथ कीता जाके, फिर दोबारा इट मारन लगा, मैं उन्हें चक लिया, इत्थे वजा, उन्हें मेरे बावां दे विच साह कढ दे। वाकया के खिलाफ उर्सा और अहले इलाका मुश्तिल हो गए। पुलिस ने इतला मिलने के बावजूद रवायती बेहिसी और सुस्ती का मुजाहरा किया और बासर मुलजम भाइयों को फरार होने का मौका मिल गया, जिस पर मकतूल जफर के वर्सा और अहले इलाका सीखपा हो गए और उन्होंने नाड़वाला रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन की राहगीरों से तलख कलामी बढ़ी तो मकामी पुलिस भी वारद हो गई। SHO ने मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। गुलाम दस्तगीर, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद।
खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पे पंजाब हुकूमत और असाजा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। असासा ने चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर जारी एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। तफसीलात उमर याकूब से। पंजाब के सरकारी स्कूलों की निजकारी, स्केल्स में इजाफा और दीगर मुतालबात को लेकर सुबह भर से असातिज़ा हफ्ते को चेरिंग क्रॉस लाहौर में जमा हुए और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। असातिज़ा के साथ पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात के 3 दौर नाकाम गए। चौथी मरतबा इतवार को एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुतालबात की मंजूरी की तहरीरी यकीन दहानी कराई तो पंजाब टीचर्स यूनियन ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वो सारा लेटर जो तैयार हुआ है हमारी मुशावरत से, हमारी मौजूदगी में। इससे कबल माल रोड पर 2 दिन तक असातिज़ा ने शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप में धरना दिया और अपने मुतालबात तस्लीम हुए बगैर वहाँ से जाने से इनकार किया। कफन बांध लिए हैं, जब तक हमारी या तो हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी या हम अपने मुतालबात मंजूर करवा के जाएंगे। मुजाहिरीन ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब भी माल रोड पर ही गुजारी। मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमा इनसे इज़हार यकजहती के लिए पहुँचते रहे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और तहरीरी यकीन दहानी को बेशतर असातिज़ा ने लॉलीपॉप करार दिया है। ताहम उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर इस बार हुकूमत ने कोई खेल खेला तो आइंदा एहतजाज का तरीक़ाकार मुख्तलिफ नौइयत का होगा। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। एक्सप्रेस न्यूज में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे ब्रेक। ब्रेक से पहले शामिल शरीफ गिलानी हाउस लाहौर गए और यूसुफ रजा गिलानी को बेटे की बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ गिलानी हाउस पहुंचे तो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी समेत अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने मिठाई और गुलदस्ता पेश किया। अली हैदर गिलानी को गले से लगाया और बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। और खबर यह भी है कि नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर मीर हासिल बजिंजो ने कहा है कि उनकी जमात अपने तमाम अराकीन असेंबली को एहतसाब के लिए पेश करती है। कहते हैं उनके सफेद कपड़ों पर कोई स्याह धब्बा नहीं। कोयटा में साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हासिल बजिंजो ने कहा कि हमने कभी करप्शन नहीं की बल्कि करप्शन के खिलाफ जदोजहद की है। साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू अपने आबाई हल्के में हैं, वो जल्द एहतसाब अदालत में पेश होंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि रिकॉर्ड का कोई सौदा नहीं होगा। इस पर जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं इस पर ऑपोजिशन को एतराज है। उधर कराची में एमक्यूएम की गिरफ्तार कारकुन फरहान चबीर को दिल का दौरा पड़ने पर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरहान चबीर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया जहां उनकी एंजियोग्राफी की गई। जराये के मुताबिक अब फरहान चबीर की हालत खतरे से बाहर है, ताहम उन्हें आईसीयू में रखा गया है। फरहान चबीर को पिछले साल 11 मार्च को 90 से गिरफ्तार किया गया था। दीगर कुछ खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान में बिजली की पहले से बहुत किल्लत है। इस पर मजीद ये कि सूबे और बड़े इदारे बिलों की एक बड़ी रकम दबाए बैठे हैं। ये रकम खरबों में है। हम आपको दिखाते हैं कि किस सूबे ने वापडा के कितने अरब रुपए अदा करना है। वापडा के नादहिंदा बिलों की मजमूई रकम 711 अरब रुपए तक पहुंच गई है। सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा रकम अदा करना है जो कि 71 अरब रुपए है। आज़ाद कश्मीर भी 71 अरब रुपए की नादहिंदा है। फाटा के ज़िम्मे 33 अरब रुपए हैं। बिजली की मद में खैबर पख्तूनख्वा ने 20 अरब रुपए अभी तक अदा करने हैं। विफाकी इदारे 8 अरब के नादहिंदा हैं, जबकि बलूचिस्तान के ज़िम्मे 4 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब के ज़िम्मे सबसे कम रकम यानी सिर्फ 3 अरब रुपए बाकी हैं। हुकूमत ने तमाम इदारों और सूबों को बकियाजात फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया है। और अब जिक्र हो जाए जिंदा दिलाने लाहौर का। गर्मी ने आंखें दिखाना शुरू की तो लाहौरियों ने भी तोड़ निकाल लिया। मनपसंद पकवान तैयार किए और पहुंच गए नहर किनारे। छुट्टी के रोज नहर पर मौज मस्ती करते शहरियों ने कैसे लुत्फ उठाया, बता रहे हैं उमर याकूब। लाहौर में गर्मी का पारा 40 तक पहुंचा तो जिंदा दिलाने लाहौर ने भी गर्मी का मुकाबला करने के लिए नहर किनारे डेरा लगा लिया। छुट्टी के दिन लोग जोग दर जोग ठंडे पानी में डुबकियां लगाने नहर पर पहुंच गए। ठंडा पानी हमारा दिल बहार है। हम सब दोस्तों के साथ इधर नहाने आए हैं, सब लोग इधर आते हैं। छुट्टी का भी दिन है। घर में पानी नहीं है, लाइट गई हुई है। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ।
गर्मी से तंग कई फैमिलीज ने भी बच्चों की जिद पर नहर का रुख किया। नहाकर गर्मी दूर भगाने के साथ साथ चटपटे खाने खाकर भी लुत्फ उठाया गया। हमने पापा को कहा, पापा हमें लेके आए और हम यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ के। जिले इंतजामिया की जानिब से नहर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद हर इतवार को लोगों की बड़ी तादाद नहर किनारे आन पहुँचती है। शहरी कहते हैं पाबंदी लगाने के बजाय हुकूमत मुनासिब इंतजामात करे ताकि आवाम को तफरीह की सहूलत मिल सके। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया है और अब बात करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती की, जिसके जलवे आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्वात की शेंगड़ई आबशार कुदरत के हसीन नजारों में से एक है। जन्नत नजीर वादी की इस बुलंद तरीन खूबसूरत